छोटी सी स्लाइड के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया इसको। क्लीनिंग थेरेपी के कुछ जादुई इफेक्ट है। जादुई मतलब ये अपने आप में कुछ एनर्जेटिक है, अद्भुत है, औरों से हटकर है। क्या है? आंतरिक अंगों की सफाई होने से स्वास्थ्य व अप्रत्याशित सुधार आता है। रक्त का प्रभाव और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है दोस्तों। कई सारे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके जादुई इफेक्ट है। मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ रीड कर देता हूं। क्लीनिंग थेरेपी हार्मोन संतुलन बनाती है और रोग प्रतिरोध क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाती है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में जाऊंगा। क्लीनिंग थेरेपी निम्नलिखित प्रभाव में फायदा देती है दोस्तों। एसिडिटी में देती है, कील म्यासों में फायदा देती है, एनर्जी में फायदा देती है, दमे की बीमारी है उसमें फायदा देती है, पीठ दर्द में फायदा देती है, ब्लड प्रेसिंग में फायदा देती है, पुरानी खांसी आपको है तो उसमें भी आपका फायदा देती है, गठिया, बुखार, थकान, सिर दर्द, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। उसमें आपको क्लीनिंग थेरेपी से आपको फायदा होगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन बीमारियों की दवा में क्लीनिंग थेरेपी से कोई विशेष लाभ नहीं होता। कैंसर अंतिम अवस्था में है तो दोस्तों आपको लाभ नहीं होगा। HIV है तो लाभ नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि किस किस में लाभ मिल सकता है क्लीनिंग थेरेपी से, और ये वो स्लाइड है जिसमें आपको लाभ नहीं मिल सकता। अगर आप कैंसर से पहले ही अंतिम अवस्था में तो दोस्तों आपको क्लीनिंग थेरेपी करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप HIV ग्रस्त हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां, इनसे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। क्लीनिंग की सूची की अगर मैं बात करूं, क्लीनिंग थेरेपी में कुल 28 क्लीनिंग, जैसा कि रिस्पेक्टेड विनोद त्रिपाठी सर ने बताया था, कुल इतने प्रकार की क्लीनिंग हम कर सकते हैं। मैं आपको एक पुस्तक, पॉसिबल हो तो आप उस पुस्तक को भी ले सकते हैं, जो कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना द्वारा ये पुस्तक है। इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है, आप उसका वेबसाइट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। क्लीनिंग थेरेपी की जो पुस्तक है ये आपको नॉर्मली अवेलेबल हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इनका जो पीयूष सक्सेना सर का जो खुद का YouTube चैनल है, आपने देखा होगा, आप वहां पे भी जाके आप इसके बारे में और ज्यादा पता कर सकते हैं। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग त्वचा के बाद है दोस्तों, जिसका वजन एक व्यस्क, आप देख रहे होंगे मैं अभी लीवर की चर्चा कर रहा हूँ। लीवर संचालन के एक्चुअल में लीवर किस काम आता है उसके बारे में आपको बताना है, जिसका वजन एक व्यस्क में लगभग 2 किलोग्राम का होता है। जिगर का आकार मानव शरीर के आकार से मेल खाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो लीवर होता है, अगर मैं लीवर की बात करूं तो दोस्तों लीवर काम क्या करता है। लीवर हमारे जगर नरम लाल भूरे रंग के उपकरणों से बना होता है, जो लोम में विभाजित होता है और एक कठिन रेशेदार कैप्सूल से घिरा होता है। यह हमारा लीवर होता है दोस्तों। इसकी संरचना, आप सभी को लीवर के बारे में ज्यादा पता होगा, जानते भी होंगे। यह शरीर में कैल्शियम फैक्ट्री है दोस्तों। लीवर के कार्य क्या होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह पित्त का निर्माण करता है, यह सभी खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, औषधि के नुकसानदेह अंश व अन्य रसायनों को शरीर से निकाल बाहर करने का महत्वपूर्ण काम लीवर करता है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पित्र पथरी होने के लक्षण। पथरी क्यों होती है, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे पित्र होता है, जिसमें जिससे कि स्लाइवा बोलते हैं, हमारी जीभ के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ तरल पदार्थ है दोस्तों, इसे ही स्लाइवा कहा जाता है। इसी के माध्यम से दोस्तों हमारे शरीर के अंदर खाना हजम होता है। पित्त पथरी होने के कारण क्या होते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पेट अंतड़ियों में गैस व मुराव का होना। कई लोग बोलते हैं आज पता नहीं क्यों पेट भारी भारी लग रहा है,
या शादी ब्याह में कुछ ज्यादा खा लिया तो कुछ उनको भारी भारी सा लगता है। उनको ये भी लगता है कि मेरी अतड़ियों में पता नहीं क्यों जकड़न सी लग रही है, मरोड़ सी हो रही है। पेट में दर्द जो कि बढ़कर दाएं कंधे तक पहुंच जाता है। कभी कभार तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऊपर के जो कंधे हैं दोस्तों वो भी आपके दर्द करने लगते हैं। पथरी के लंबे समय तक पित्र नालिका में बने रहने से नालिका ब्लॉक हो जाती है और पथरी के पीछे पित्र का जमाव होने लगता है। इसके कारण पीड़ित को ओबेसिटी यानी पीलिया हो जाता है। तो दोस्तों पित्त पथरी होने के कई और भी लक्षण हैं, जैसे कि पित्त पथरी के उस स्थान पर बढ़ने का खतरा अधिक होता है जहां कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। कोलेस्ट्रॉल पित्ताशय का पदार्थ व इन्फेक्शन एक ऐसी ही समस्या है जो कि पित्र नली के लंबे समय तक ब्लॉक रहने से हो जाती है। ऐसी कई चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूं। लीवर क्लीनिंग क्यों करें, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिरकार क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण लीवर क्लीनिंग से हमें क्यों, क्योंकि सबसे पहला सवाल आता है कि लीवर क्लीनिंग के काम हमें पता लग गए, पित्र का हमें पता लग गया कि किस प्रकार से हमारे ज्यादा बीमारियां और टॉक्सिन्स होती हैं। अब लेकिन सवाल आता है कि लीवर क्लीनिंग ही क्यों करें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तौलिया का एक बड़ा कपड़ा खान पान की गलत आदतों की वजह से लीवर की कैपिलरीज में टॉक्सिन्स का जमा हो जाता है। क्लीनिंग से जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन की मौजूदगी के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। लीवर क्लीनिंग से गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल जाते हैं और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ओ माय गॉड, माय डियर फ्रेंड, अगर आपने को डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है तो अगर आप लीवर क्लीनिंग कर लेते हैं तो आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपके गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ जो पथरी है वो भी इससे निकल जाएगा। ऐसे कई है, आप चाहें तो इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। मधुमेह रोगी के लिए लीवर क्लिनिक काफी फायदेमंद है। आज की तारीख में सबसे अधिक अगर बीमारी चल रही है तो वो मधुमेह की है। और अगर मधुमेह देखा जाए तो हर डॉक्टर राजन सर का मैंने डॉक्टर राजेश सर का, जिसे कि हम लोग सब जानते हैं दोस्तों, गोयंग के जनक कहे जाते हैं, उनका सेशन जब हम लोग ले रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा जब मधुमेह की बात की थी तो, और उन्होंने कहा था कि हर एक तीसरा पर्सन आज की तारीख में मधुमेह के बीमारी से ग्रस्त है। और ये बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आप भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो मधुमेह से अगर ग्रस्त हैं तो आप उन्हें बेहिचक लीवर क्लीनिंग करा सकते हैं। लीवर क्लीनिंग से 5 साल पुरानी एनर्जी जो आपकी खो गई थी वो दोस्तों वापस आ जाएगी आपके अंदर। एक नई ऊर्जा आ जाएगी लीवर क्लीनिंग अगर आपने कर लिया तो। लीवर क्लीनिंग क्यों करें तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप देख रहे होंगे लीवर क्लीनिंग के बाद आपके 6 महीने के लिए आप हार्ट अटैक से बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा आर्टिस्ट व ब्लड में जमा कैलोरीज और चर्बी के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण होता है। अगर आपके शरीर में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लीवर क्लीनिंग के 2 पाइप नजर आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे एक में जमा हुआ है और एक एकदम से क्लीन हो चुका है। और वो रियली जब क्लीन हो गया और सब कुछ जब क्लीन हो गया तो आप आराम से हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और भी काफी कुछ है। अब मैं कॉम्बो पैक की बात करूंगा जो कि आप सब जानते हैं क्या क्या सामग्री लगेगी। आपको सामग्री के लिए कहीं नहीं जाना है, आप चाहे तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएं या फिर अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते हैं तो उस शख्स के पास जरूर पहुंच जाए जिन्होंने अभी रिसेंट किया था, क्योंकि क्लीनिंग थेरेपी का अगर एक्सपर्ट है तो वो भी है। तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन
ऑलिव ऑयल 250 मिलीलीटर। क्या क्या सामग्री है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 ml की मात्रा में, एप्सम सॉल्ट MgSO4 के 20-20 ग्राम के 4 पाउच, 4 खुराक, कुल 80 ग्राम की मात्रा में संतरे, मौसमी व अनानास का जूस, लगभग ऑयल की मात्रा में टेट्रापेस्ट जूस भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एप्सम सॉल्ट लेना है, एप्सम सॉल्ट के साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है 250 ml, और दोस्तों उसको जूस में आपने मिलाना है। कैसे करेंगे, ये तो सामग्री की मैंने बात कर ली। हम इसको कैसे करना है, 70 किलो से अधिक वजन वाले व्यक्ति